जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको लेटेस्ट एडवांस टेक्निक सिखा रही हूँ कलर ट्रांजेक्शन आई शेडो एप्लीकेशन का, जो बहुत ही इजी टेक्निक है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए, वो लोग जो अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आर्टिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए। तो सारी टेक्निक्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरीके की लेटेस्ट एडवांस इंटरनेशनल मेकअप टेक्निक्स को लर्न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है आज के क्लास के टॉपिक से रिलेटेड। आने वाली वीडियोज में क्या नया सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरी क्लाइंट है, इनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन भी आप कह सकते हो। यंग एज की वजह से टी जोन पे सीरम आ जाता है, बट इनकी आईब्रोज थ्रेडिंग नहीं हुई है। तो ऐसे ही आईब्रोज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एनास्तासिया का डीप ब्रो जेल यूज कर रही हूँ, जो ग्रे ब्राउन कलर का डार्कर शेड होता है। इसे मैं इस तरीके से स्पूली ब्रश पे लूंगी और थ्रेडिंग कितनी भी थिकर हो, कुछ ना कुछ एम्प्टी एरिया होता है जहां पर हमें हेयर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप इस तरीके से स्टिपलिंग करते हुए हेयर को फुलफिल कीजिए। बेसिकली जो हमारा आर्च पॉइंट होता है, यहाँ पर हमें हेयर अच्छे से चाहिए होता है। स्टार्टिंग का जो डाउन साइड होता है वहां पर हमें हेयर अच्छे से दिखाना होता है। तो इस तरीके से आपने स्पूली ब्रश से अपनी आईब्रोज को अपवर्ड में लिफ्ट करना है और इसे हम ट्रेंडिंग बुशी आईब्रोज बोलते हैं, जो हमारी सेलिब्रिटीज भी पसंद करते हैं और इससे हमारी एज काफी यंग लगती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप कॉटन बड से क्लीन कर दीजिए। यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का फेयर शेड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कंसीलिंग बहुत अच्छी है, प्रो फाउंडेशन है ये। उसके साथ में मिक्स करूंगी एलेगल का प्रो कंसीलर ब्राइटर शेड के लिए, और इससे मेरा जो आईब्रोज का एक्स्ट्रा हेयर है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, कंसीलर जो भी हो वो अच्छी पिगमेंट वाला होना चाहिए, सो दैट कि आपके जो एक्स्ट्रा आईब्रोज है या पिगमेंटेशन है आईज में, वो कंसील हो जाए। जैसे आप डाउन साइड में एक्स्ट्रा हेयर को कवर कर रहे हो, सेम आपने अप साइड में भी कवर करना है। स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में आप काम कीजिए, कोई भी हवड़ तबड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं नॉर्मल स्पीड में आपको वीडियो दिखा रही हूँ, सो दैट कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आईब्रोज में दोनों में इक्वलिटी रखने के लिए आप इस तरीके से एक साथ दोनों आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट आपके जो आईब्रोज का जो पैटर्न है वो बहुत इक्वल लगे, दोनों में शेप इक्वल लगे। कंसीलर को सेटल डाउन करने के लिए वेट ब्लेंडर आपने यूज करना है। आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम ब्लेंडर से स्टिपलिंग करते हैं तो उससे जो हमारा कंसीलर है उसका पिगमेंट और अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है कंसीलिंग की, वो फुलफिल होती है। आई मैजिक का यहाँ पर मैं व्हाइट नो कलर पाउडर यूज कर रही हूँ, इसे लॉक और सेट करने के लिए। सबसे पहले आपने पफ से इसको प्लेस करना है डस्ट करते हुए, देन स्प्रेड करना है एंड देन उसके बाद टैप करना है, ताकि आपका कंसीलर अच्छे से लॉक हो जाए। आपने ध्यान रखना है, किसी भी स्टेप में आपने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है, सॉफ्ट वे से आपने लॉक करना है। नाउ अंडर आईज पे आप येलो कलर का बनाना पाउडर प्लेस कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है आई शेडो पिगमेंट आप बहुत ज्यादा गिराते हैं। और अगर आपने पहले बेस बनाया है तो ये आपका बेकिंग टेक्निक भी होता है। यहाँ पर कंसीलिंग के लिए थोड़ा सा येलो कलर में यूज कर रही हूँ, जो स्किन येलो कलर वार्म टोन होता है वो मैं यूज कर रही हूँ, सो दैट जो इनके हेयर का पिगमेंट है यानी कि एक्स्ट्रा हेयर है वो अच्छे से कंसील हो जाए। तो ये आपको पता ही है, येलो टोन या वार्म टोन से हमारी कंसीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है और ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी अच्छा दिखेगा। अब मैं यहाँ पर सॉफ्टर ब्राउन कलर ले रही हूँ। ब्राउन कलर को हमने आर्च को उठा के आर्च और आई बॉल के सेंटर में बिल्कुल क्रीज एरिया पे अच्छे से प्लेस करना है। थोड़ा छोटा साइज का आप यहाँ पर राउंड ब्लेंडिंग ब्रश लीजिए। पहले आपने स्टिपलिंग करते हुए कलर को अच्छे से पिगमेंटेड करना है, देन आप जिगजैग करते हुए इसे अपने नोज के साथ या प्रॉपर आईब्रो एरिया तक भी ले जा सकते हैं। देन आपने और छोटे ब्रश से अपना डार्कर ब्राउन कलर लेना है और इसे डीप क्रीज लाइन पे प्लेस करना है। आई शेप, आई एरिया पहले मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसे अच्छे से आपने पहले पिगमेंटेड करने के लिए स्टिपलिंग वे यूज करना है, देन आपने जिगजैग या रोटेशन करना है। आई शेडोज को और अच्छे से विजिबल और पिगमेंटेड दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कंसीलर प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। उसे कितना लगाना है हमने, जितना हम अपनी आईलिड को विजिबल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप भी गाइडलाइन के लिए टी शेप बना सकते हैं। बेसिकली हमारा जितना स्पेस हमारे आईलिड में होना चाहिए उतना ही हमारा ऊपर क्रीज लाइन से लेकर आईब्रो तक होना चाहिए। तो ये आइडियल स्पेस होता है। टीयर पॉइंट से लेकर
पूरा आप चाहो तो इसी टेक्निक से डबल कट क्रीज भी कर सकते हो, पर मैं कट क्रीज नहीं करूंगी, थोड़ा सा ट्रेंडिंग इफेक्ट, हल्का सा ब्लेंडिंग देते हुए। देन आपने आईलिड पे अच्छे से कंसीलर को स्मॉल स्ट्रोक में स्प्रेड कर देना है। ये एरिया हमारा वो एरिया होता है जहां पर हमने अपने आई शेडो को बहुत अच्छे से विजिबल करना होता है। तो कंसीलर हमारे पाउडर आई शेडो को और अच्छे से इंटेंसिटी देगा। तो यहाँ पर कमर्शियल वर्क यानी कि क्लाइंट वर्क के लिए आपने टीयर पॉइंट से ज्यादा बाहर नहीं आना है। अगर आप ड्रामेटिक वर्क कर रहे हैं या क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो आप आउट में भी बाहर आ सकते हो और इनर कॉर्नर से भी बाहर आ सकते हो, पर हमें ऐसा काम करना है जो क्लाइंट भी इजीली कैरी कर सके। आई शेडो एप्लीकेशन के लिए 3 टाइप के यहाँ पर मैंने ब्रश लिए हैं, स्मॉलर, राउंड, मीडियम साइज एंड राउंड मीडियम साइज अपने आउटर कॉर्नर के लिए। तीनों प्राइमरी कलर जो आपने सुने होंगे येलो, रेड, ब्लू, मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे लगते हैं। ब्राइडल से लेकर स्पेशल पार्टी ओकेजन में आप ये दे सकते हैं। स्मॉल साइज राउंड ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर मैंने येलो कलर लिया। टीयर पॉइंट से लेकर क्रीज लाइन तक हमने इसे डायगोनल शेप में प्लेस करना है। यस दोस्तों, यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ आपको डायगोनल शेप आई शेडो एप्लीकेशन टेक्निक, ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है और इससे जो हमारा आई शेडो है बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांजेक्शन इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं मैट कलर के आई शेडो के साथ एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ आपको, सो दैट कि आपको क्लियर हो कि मैट आई शेडो को भी अगर हम अच्छे से एप्लीकेट करते हैं तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग आती है। उसके बाद रेड कलर में यहाँ पर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से रेड कलर पिगमेंट उठा रही हूँ और उसे उठाने के बाद मैंने कहीं डस्ट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट उसे जहाँ मुझे प्रोमिनेंटली विजिबल करना है कलर को वहां पर स्टेपलिंग करते हुए एप्लीकेट कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है आपका छोटे छोटे टेक्निक्स को फॉलो करना। आप इस टेक्निक को अच्छे से देखते वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्लेंडिंग स्टेप है वो कंप्लीट होगा। नाउ डार्क ब्लू कलर में यहाँ पर यूज कर रही हूँ राउंड ब्लेंडिंग ब्रश पे और इसे भी मैं स्टेपलिंग करते हुए पिगमेंटेड इफेक्ट दे रही हूँ यानी कि विजिबल इंटेंसिटी दे रही हूँ। तो स्टेपलिंग टेक्निक हमारे कलर को बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट करता है, विजिबल करता है, इसे आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। आई शेडो प्लेसिंग के बाद आप जिगजैग टेक्निक से उसकी जो लाइन्स होती है यानी कि 2 कलर की जो लाइन है उसको सॉफ्टली ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे, एम्प्टी ब्रश लेना है, आपने खाली ब्रश होना चाहिए। सेम ब्रश ले सकते हैं जिससे आपने प्रोडक्ट प्लेस किया था और लाइन को स्ट्रिपलिंग करते हुए ब्लेंड करना है। तो ये मैट कलर के लिए टेक्निक है। आप अगर शाइनी कलर यूज करें तो आप जिगजैग टेक्निक से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैट आई शेडो कलर के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जिससे आपको कलर ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्रिएट करना और ईजी हो जाएगा। तो अपनी टेक्निक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने वीडियो को डिटेल में देखना है और इसके टिप्स को फॉलो करना है। शाइनी इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर मैं टीयर पॉइंट से लेकर हाफ क्रीज लाइन तक डायगोनल शेप में शाइनी कलर एप्लीकेट कर रही हूँ। इससे जो मेरा इनर कॉर्नर है और टीयर पॉइंट है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। तो डीप सेट आइज के लिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छा शेडो टेक्निक है एंड प्लस ये हमारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग आई शेडो को भी फुलफिल करता है। आईबॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर रेड का जो हमारा कॉपर कलर होता है वो यूज कर रही हूँ, शाइनी वाला, और इसे मैं आई बॉल पे प्लेस करूंगी। क्योंकि ये क्रीमी प्रेस्ड आई शेडो है, ये हमें स्पॉन्ज एप्लीकेटर से या फिंगर टिप से एप्लीकेट करना चाहिए। मैं ग्लव्स यूज करती हूँ तो और भी मेरे लिए हाइजीनिक स्टेप हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बोल को हाईलाइट कर सकते हैं आई बॉल को। जेल लाइनर यहाँ पर रिकोट का मैं यूज कर रही हूँ, मेरा फेवरेट लाइनर है क्योंकि ये टेस्टेड बाय एक डर्माटोलॉजिस्ट है। कार्बन ब्लैक है, इसकी ब्लैक जो इंटेंसिटी है बहुत अच्छी है और इसे मैं वाटर लाइन पर ब्रश की टेल के हेल्प से काजल की तरह एप्लीकेट करूंगी। तो काजल लगाने के लिए आपने जिस साइड आप काजल लगा रहे हो उसके अपोजिट साइड लाइन को देखने के लिए बोलिए, वाटर लाइन को थोड़ा आउटर में पुल करके रखना है, देन स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में आपने काजल को फिल करना है। यू कैन सी तो मैंने जो जेल लाइनर है वो मैंने अपने थंब पे लिया है सो दैट मुझे उसे पिक करना और इजी हो जाए। आईज को बिगर दिखाने के लिए थोड़ा सा आप इसे जो हमारा बॉटम लैश लाइन है वहां पर लेकर आएंगे और टाइनी ब्रश के साथ आपने इसे हल्का सा ब्लेंड करना है सो दैट हमारा जो शेडिंग ब्लेंडिंग इफेक्ट है वो हमारे काजल में भी कंप्लीट हो। स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक में आपने जिगजैग करते हुए आउटर लाइन को ब्लेंड करना है। ब्लैक आई शेडो से टाइनी ब्रश पे ही लेना है, उससे आपने जेल लाइनर को अपना इंटेंसिटी देनी है बॉटम लैश लाइन में और उसके बाद इसको भी कॉन्टोर इफेक्ट देने के लिए आप डार्क ब्राउन कलर यूज करेंगे टाइनी ब्रश पे। तो आप सेम ब्रश भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अदर आप छोटा सा ब्राउन कलर जो डार्क ब्राउन कलर है वो लीजिए और इससे बिल्कुल आपने जो आउटर लाइनर होता है उसके लाइन में पहले स्टिपलिंग करते हुए प्लेस करना है, फिर स्मॉल जिगजैग करते हुए ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन इफेक्ट बॉटम साइड के लिए भी हो जाता है आपका आईज कॉन्टोरिंग के लिए और इससे आपके आईज पफी नहीं लगती।
जेल लाइनर को आपने इस तरीके से एंगुलर ब्रश में लेना है और यहाँ पर अगेन आई शेडो काफी अच्छा पॉपअप लगाया हमने, तो लाइनर में बहुत क्रिएटिव लगाने के लिए नहीं बोलूंगी। आप एज बिगिनर पहले इस लाइनर की, सिंपल लाइनर की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ मैं लैश लाइन को स्मॉल स्ट्रोक्स में स्टिपल करते हुए फिल कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को फिल करने के लिए मैं क्लाइंट को नीचे के लिए देखने के लिए बोलूंगी, देन आपने इस तरीके से फिल करना है। और अपने विंग को एनहांस करने के लिए आपने ब्लैक आई शेडो लेना है और उसे कनेक्ट कर देना है बॉटम जो आपका काजल था उसके साथ, और इस तरीके से आपका एक ट्रेडिशनल आई मेकअप कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इससे हमारे जो पहले ज़माने का हमारा जो ट्रेंडिंग आई शेडो एप्लीकेशन होता था उसको हम एक एडवांस टच दे सकते हैं। मस्कारा लगाने के लिए भी आपने पहले क्लाइंट को ऊपर देखने के लिए बोलना है। बॉटम लैश लाइन को आपने अच्छे से एक एक लैशेस को एनहेंस करते हुए साइड से कवर करना है ताकि आपको बॉटम लैश लाइन भी अच्छे से कवर हो जाए। देन आपने ऐसे आईलिड को होल्ड करके पहले क्लीन करना है अपने आई को, देन आपने उसे अपवर्ड में रोटेट करते हुए ब्रश को यूज करना है। तो इस तरीके से आप जब लैशेस फिल करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेना कि आप होल्ड करेंगे तो आपका आई शेडो खराब हो जाएगा। आई मेकअप कंप्लीट होते ही अपनी आईब्रोज को नेचुरल इफेक्ट देने के लिए आप इस तरीके से कंसीलर ब्रश को प्रेस कीजिए, शार्प कीजिए और एक तरीके से 3D इफेक्ट आपने अपनी फ्रंट आईब्रोज में क्रिएट करना है। इससे आपकी आईब्रोज आगे से फ्रंट साइड से यानी कि फेडेड हो जाएगी और ये काफ़ी नेचुरल लगेगी, और इससे आपकी आईब्रोज बुशी होने के बावजूद भी बहुत ड्रामेटिक नहीं लगेगी। तो होप आपको ये टेक्निक भी अच्छी लग रही हो। आई मेकअप को एनहांस करने के लिए आप ग्लिटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, पर वो मैं आपको एज बिगिनर आने वाली वीडियोस में डिटेल में सिखाऊंगी। यहाँ पर आप सिंपल ग्लिटर लाइनर से अपने क्रीज को एनहांस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने लाइनर को भी एनहांस कर सकते हैं। लाइनर ब्रश भी बिल्कुल आपने पतला रखना है और इस तरीके से आप देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, और जो मैंने आई शेडो लगाया है वो भी कितना अच्छा सा ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो होप दोस्तों आज की ये क्लास भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी हो। इसमें भी आपने बहुत सारी टेक्निक सीखी हो। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको सारी टेक्निक्स क्लियर हो। आप सारी टेक्निक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले सीजन के लिए, ब्राइडल सीजन के लिए अपने आप को आई मेकअप एक्सपर्ट बनाइए। यू कैन सी कितना प्रीटी लग रहा है ट्रांजेक्शन इफेक्ट। ब्राइडल मेकअप से लेकर हल्दी, मेहंदी, किसी भी सेरेमनी, स्पेशल ओकेजन पे आप ये, एनिवर्सरी ओकेजन पे भी आप ये आई मेकअप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। मैंने इनका कंप्लीट बेस मेकअप नहीं बनाया आपके लिए, पर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डिटेल वीडियोस का लेकर आऊंगी। और इस तरीके से आपने टिश्यू लेना है, उसको प्लफी फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा जो वाटर निकलता है आईज के अंदर से उसको इस तरीके से, क्योंकि लेंस पहनाने के बाद या फिर हम लैशेज में मस्कारा लगाते हैं उसके बाद क्लाइंट की आईज वाटरी होती है, क्लाइंट इमोशनल होती है, तो किस तरीके से आप टीयर को कंट्रोल कर सकते हैं वो टेक्निक भी आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए इस आई मेकअप के ट्यूटोरियल को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। आने वाली वीडियोस में आप क्या सीखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस क्लास में कोई डाउट या क्वेश्चन होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने तो ये लुक दुर्गाष्टमी में माता रानी के लुक के लिए किया था, आप किसी भी ओकेजन के लिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय माता दी।